नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, क्या छोटे छोटे पुण्यों का फल व्यर्थ जाता है? क्या पापी व्यक्ति के द्वारा किए गए पुण्यों का फल उसे मिलता है? अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हो और उसने कोई छोटा सा पुण्य का काम किया हो, तो क्या उसे उसका फल मिलेगा? आखिर वह पुण्य उसे कब काम आता है? उस पुण्य का मोल कैसे तय किया जाता है? जानिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गरुड़ पुराण में। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, बिना देरी किए आपको बताते हैं इसके पीछे का रहस्य। एक समय की बात है, गरुड़ जी ने अपना सिर श्री कृष्ण के श्री चरणों में निवेदन करते हुए कहा, हे प्रभु, हे जगत पालक, एक गंभीर प्रश्न बार बार मेरे मन में उठता रहता है। मैं जानता हूं कि संसार में मनुष्य अनंत पाप कर्म करते हैं, परंतु उनमें से कुछ चित्त शुद्धि के लिए या अनजाने ही सही छोटे छोटे पुण्य भी कर लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उस छोटे से पुण्य का फल उन्हें मिलता है? और यदि मिलना भी हो तो क्या भारी पापों के बीच वह पुण्य फल अपना कोई प्रभाव दिखा पाता है? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे गरुड़, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारा यह प्रश्न मात्र तुम्हारा नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता का प्रश्न है, जो उद्धार का उपाय ढूंढती रहती है। मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। इस जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही आत्मा को गति प्राप्त होती है। यदि पाप अधिक हो तो नरक जाना ही पड़ता है, किंतु यदि किसी ने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म किया हो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका फल नष्ट नहीं होता। ऐसा पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह किसी न किसी प्रकार से आत्मा को ऊपर उठाने का प्रयोजन कर ही देता है। परंतु यहाँ एक विशेष बात भी है। यदि उस पुण्य के साथ अहंकार या स्वार्थ जुड़ा हुआ हो तो वह पुण्य अपने पूर्ण फल से वंचित हो जाता है। गरुड़ जी की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। वे बोले, हे प्रभु, यदि पुण्य फल नष्ट नहीं होता तो क्या बड़े से बड़े पापी को भी वह पुण्य बचा सकता है? मेरा अभिप्राय है कि जिसने जीवन भर पाप ही किए हों, क्या उसके द्वारा अनजाने में किया गया एक छोटा सा पुण्य उसे नरक से निकालकर स्वर्ग तक ले जा सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गरुड़ की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाकर देता हूं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर इसी कथा के मध्य में छिपा हुआ है, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। यह कथा तुम्हें अवगत कराएगी कि घोर से घोर पाप करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य किस प्रकार से बचाता है। नरक में पड़े हुए घोर पापी को भी उसका छोटा सा पुण्य सुख प्रदान कर सकता है। हे गरुड़, यह कथा मानव हृदय को इस सत्य से परिचित कराएगी कि छोटा सा पुण्य भी उद्धार कर सकता है, परंतु स्वार्थ, अहंकार और निर्दयता मनुष्य को पुनः पतन के गर्त में धकेल देते हैं। गरुड़ जी श्रद्धा से भगवान के चरणों को निहारते हुए बोले, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। कृपा करके विस्तार से सुनाइए। आपके मुख से कथा सुनने का अवसर मेरे लिए अत्यंत सौभाग्यशाली है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा। श्री कृष्ण ने धीर स्वर में कहना आरंभ किया, हे गरुड़, सुनो और सुनकर मनन करो। प्राचीन काल में मध्य देश में सुशोभनपुर नामक एक समृद्ध नगर था। यह नगर अपने व्यापार और कला के लिए प्रसिद्ध था। यहां दूर दूर से व्यापारी आते थे और इसी कारण नगर में धन धान्य की कोई कमी न थी। परंतु इसी नगर में एक दुर्बल नामक वैश्य रहता था, जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों के फलस्वरूप घोर दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा था। हालांकि वह वैश्य जाति में जन्मा था, परंतु उसके भीतर व्यापार बुद्धि भी क्षीण सी थी और उसमें परिश्रम का सर्वथा अभाव था। दुर्बल का स्वभाव बड़ा क्रूर था। वह माता पिता का अपमान करता, पड़ोसियों से झगड़ता और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छल कपट तक करने से नहीं चूकता था। उसने जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो परोपकार के अंतर्गत आए। यदि कोई भी भूखा या असहाय व्यक्ति उसके द्वार पर आ जाता
तो दुर्बल उसे दुत्कार कर भगा देता था। ऊपर से वह मांस का भक्षण भी करता था और प्रायः दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उसे संतोष मिलता था। वह सदा अपने दुर्भाग्य को कोसता, परंतु आत्मचिंतन बिल्कुल न करता। दिन रात वह आलस्य में पड़ा रहता और कभी प्रयास न करता कि किसी सदाचार या धर्म कर्म का सहारा ले। उसके इस दुष्ट स्वभाव से उसके माता पिता अत्यंत दुखी रहते थे। वे सोचते थे कि हमने पूर्वजों से मिली धर्मपरायणता को अपने पुत्र में क्यों न जगा पाए। वह भयंकर व्यभिचारी था। मंदिर परिसर में ही वेश्याओं के साथ भोग विलास किया करता था। यूं कहे तो वह अपने आप में ही मूर्तिमान पाप था। समय बीतता गया और दुर्बल की दरिद्रता घटने के बजाय और बढ़ती गई। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन उसे एक भीषण ज्वर आया। रात्रि में उसे स्वप्न हुआ कि दो भयावह यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो गए हैं। उनका रूप काला, नेत्र लाल और मुख विकृत था। वे उग्र स्वर में उसे पुकार रहे थे, हे पापी, तेरा समय निकट आ गया है, तैयार हो जा। अचानक उन यमदूतों ने उसे मारना पीटना आरंभ कर दिया। वह चीखना चाहता था, परंतु चीख मुख में ही घुट गई। सूर्य की पहली किरण के साथ दुर्बल की आंख खुली तो उसका शरीर पसीने में लथपथ था। हृदय धड़क रहा था जैसे किसी ने भयानक ताड़ना दी हो। उसकी दशा ऐसी थी मानो रक्त ही सूख गया हो। उसने सोचा, यह अवश्य ही यमराज का संकेत है कि मेरी मृत्यु निकट है। क्या सच में मेरा अंत आने वाला है? फिर मेरे बाद क्या होगा? उसे जीवन में पहली बार मृत्यु का भय हुआ। मरने के उपरांत नरक की बात उसने सुनी तो कई बार थी, परंतु कभी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। अब स्वप्न में स्वयं यमदूतों का दर्शन हुआ तो उसके भीतर घोर भय व्याप्त हो गया। अगले ही दिन दुर्बल अपनी कांपती देह और डरे हुए मन से नगर के बाहर स्थित एक आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में ऋषि सत्यव्रत नामक साधु महात्मा रहते थे। वे बड़े ही कृपालु और सिद्ध पुरुष थे। अनेक लोगों ने उनके द्वारा लाभ पाया था। दुर्बल पहली बार सच्चे मन से किसी ऋषि के पास गया था। उसके भीतर अब भी भय था, परंतु कहीं न कहीं उसे विश्वास था कि ऋषि सत्यव्रत कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। दुर्बल ने हाथ जोड़कर याचना करते हुए कहा, हे ऋषि प्रभु, मैंने रात्रि में भयानक स्वप्न देखा। दो यमदूत मुझे नरक में ले जा रहे थे, मुझे प्रताड़ित कर रहे थे। कृपया बताइए कि क्या मेरा अंत निकट है, और यदि ऐसा है तो क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस भयानक दुर्दशा से बच सकूं? ऋषि सत्यव्रत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, मनुष्य का अंत निश्चित है, परंतु स्वप्न में यमदूतों को देखना यह संकेत देता है कि तुम्हारे पाप अधिक हैं और उनकी परिणति निकट है। मुझे तुम्हारे मुख से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें 2 दिन के भीतर ही मृत्यु का दर्शन होगा। इतना कहकर ऋषि मौन हो गए। दुर्बल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रोते हुए पूछा, हे महात्मन, मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं। मैंने कभी अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। मैंने कभी किसी भूखे को रोटी तक नहीं दी। परंतु अब मुझे प्रायश्चित का मार्ग दिखाइए। मुझे बताइए, ऐसा क्या करूं जिससे मैं नरक की यातनाओं से बच सकूं? ऋषि सत्यव्रत ने दया भाव से उसे देखा। हे वत्स दुर्बल, पाप का नाश तो केवल पुण्य के प्रकाश से ही संभव है, परंतु पुण्य करना कोई सौदा नहीं जहां 2 दिन में तुम सब कुछ प्राप्त कर लो। पुण्य तो मन की निर्मलता से जन्मता है। फिर भी यदि तुम्हारे मन में सच्ची पश्चाताप की भावना जाग रही है तो वह भी तुम्हें कुछ परिणाम दिला सकती है। किंतु ध्यान रहे, पुण्य करते समय अहंकार या स्वार्थ मत लाना। मनुष्य के लिए छोटा सा पुण्य भी उद्धार का कारण बन सकता है, परंतु उसी के साथ स्वार्थ या अहंकार हो जाए तो वही पुण्य व्यर्थ चला जाता है। दुर्बल को समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन के भीतर वह कौन सा पुण्य करे जिससे उसका उद्धार हो। उसने नतमस्तक होकर पूछा, हे ऋषि, मैं जीवन भर पाप में डूबा रहा। अब मेरे पास धन भी नहीं है कि कोई बड़ा दान कर सकूं, न ही समय इतना है कि मैं बड़े यज्ञ या तप करूं। ऐसा कौन सा छोटा सा पुण्य है जिससे मेरा तारण हो सके? ऋषि सत्यव्रत ने दुर्बल की स्थिति को समझा। वे बोले, वत्स,
पुण्य कर्म कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन में सच्ची सेवा, दया और परोपकार का भाव जागे, यही पर्याप्त है।